Hello everyone, good morning. My name is M.K. Rajput and I welcome you all to my YouTube channel E-English with M.K. Rajput. तो इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में बात की थी? फिनिश्ड एक्शंस के बारे में। किसके बारे में बात की? फिनिश्ड एक्शन कौन से टेंस में आते हैं बताएंगे जरा। फिनिश्ड एक्शंस कौन से टेंस होता है? पास्ट। कौन सा टेंस होता है? पास्ट। कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करना होता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, मैंने कहा था क्या यूज नहीं करना होता है? वॉज एंड वर। लेकिन हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर कि पास्ट टेंस में वॉज वर यूज होते हैं। तो चलिए जानते हैं वॉज वर कहाँ यूज होते हैं। क्या जानना है कि वॉज वर कहाँ यूज होते हैं? तो वॉज वर यूज होते हैं नॉन एक्शंस के लिए, पास्ट टेंस में ही यूज होते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं वॉज और वर के यूज की। पास्ट टेंस में ही इनका यूज किया जाता है, बट नॉन एक्शंस के लिए नॉन एक्शंस होने चाहिए, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जहां पे काम नहीं हो रहा हो कोई भी। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है मैंने खाना खाया, तो सेंटेंस में काम हो रहा है ना खाना खाने का। तो इस सेंटेंस में आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे आई एट फूड। आई एट फूड सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी के बारे में कुछ बताना है, किसी की क्वालिटी बतानी है, क्या बतानी है? किसी की क्वालिटी बतानी है, किसी का प्रोफेशन बताना है कि वो आदमी क्या करता है ये बताना है, प्रोफेशन बताना है, जैसे वह डॉक्टर है, वह इंजीनियर है, ठीक है। किसी की क्वालिटी बतानी है या प्रोफेशन बताना है, तो आप उसको बोलेंगे नॉन एक्शन। क्या बोलेंगे? नॉन एक्शन, जिसमें नाउन हो या एडजेक्टिव होता है। जो क्वालिटी होती है वो एडजेक्टिव होते हैं, प्रोफेशंस जो होते हैं वो नाउन होते हैं। या किसी की पहचान बतानी, आइडेंटिफिकेशन बतानी, तो आप नॉन एक्शन का यूज करेंगे। और नॉन एक्शंस में हम यूज करते हैं वॉज वर्ब। क्लियर हो गया होगा कि वॉज वर्ब कहाँ यूज करना है? क्वालिटी बताने के लिए, प्रोफेशन बताने के लिए, किसी की आइडेंटिफिकेशन पहचान बताने के लिए, जहां पर आप नाउन या एडजेक्टिव वर्ड्स का यूज करते हैं, नाउन्स का या एडजेक्टिव्स का। देखते हैं कैसे यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं कुछ क्वालिटीज की। किसकी बात करेंगे? किसी की क्वालिटीज बतानी है तो आप कैसे बताएंगे? क्वालिटीज क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। क्वालिटीज क्या होते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, एडजेक्टिव गलत होता है, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, मैजिक की तरह एडजेक्टिव। ओके, देखिए जैसे कि वह अच्छा है, तो वह अच्छा है कैसे बोलेंगे? वह ही इज, और इसकी क्वालिटी क्या है? गुड। वह अच्छा है, प्रेजेंट में अच्छा है तो वह ही इज गुड। लेकिन यही लड़का पास्ट में अच्छा है तो हम क्या बोलेंगे? ही। वह अच्छा था, he was good, he was good। जैसे कि वह डॉक्टर बड़ा अच्छा था, तो वह डॉक्टर को बोलेंगे द डॉक्टर। जब भी वह लगाना हो, किसी नाउन से पहले वह लगाना हो, तो आप उसके लिए द का यूज करेंगे, दैट का यूज नहीं, द का यूज करेंगे। वह डॉक्टर तो द डॉक्टर। डॉक्टर को शॉर्ट में डॉक भी बोला जाता है, द डॉक। जब भी आप कहीं पढ़े या सुने डॉक, डॉक का मीनिंग होगा डॉक्टर। तो द डॉक्टर वॉज गुड, द डॉक्टर वॉज गुड। वह डॉक्टर अच्छा था तो डॉक्टर वॉज गुड। बहुत अच्छा था तो वेरी गुड कह देंगे, द डॉक्टर वॉज वेरी गुड। और ज्यादा ही अच्छा था तो जीनियस भी कह सकते हैं। जैसे कि मुझे कहना है आइंस्टीन एक जीनियस था। आइंस्टीन एक जीनियस तो EINSTIEN, आइंस्टीन वॉज जीनियस। आइंस्टीन वॉज जीनियस, ठीक है। तो देखिए वॉज का यूज हो रहा है सभी सेंटेंसेस में, सभी क्वालिटीज है। तो जब आप किसी की क्वालिटीज बताएंगे, अपनी क्वालिटी बतानी है, जैसे कि मैं एक्सपर्ट हूं, आई एम एक्सपर्ट, आई एम एक्सपर्ट, ठीक है। तो अपनी क्वालिटी बतानी है तो आप वॉज या वर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का प्रोफेशन बताना है, किसी का प्रोफेशन बताना है तो भी आप वॉज वर का यूज करेंगे प्रोफेशन के लिए। प्रोफेशंस नाउन्स होते हैं। प्रोफेशंस क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूं, मुझे मेरा प्रोफेशन है तो आई एम, ठीक है। और मैं था तो पास्ट टेंस में हो जाएगा आई वॉज अ टीचर। मैं एक टीचर था, आई वॉज अ टीचर, ठीक है। हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज, आई वॉज अ टीचर, ठीक है। मैं एक स्टूडेंट था, आई वॉज ए स्टूडेंट। तो इस तरह से जब भी आप पास्ट में वॉज वर्ब का यूज कैसे करेंगे? जब आप नॉन एक्शन की बात करें,
कोई भी जहाँ पे कोई एक्शन ना हो रहा हो, जहाँ पे किसी नाउन की बात हो रही हो, जहाँ किसी प्रोफेशन की बात हो रही हो। जैसे कि मेरा दोस्त एक क्रिकेटर था, तो माय फ्रेंड वॉज ए क्रिकेटर। अच्छा, जब आप प्रोफेशन या नाउन की बात करें तो इससे पहले ए या एन जरूर लगाएं, ए या एन जरूर लगाएं, इसके बिना भी सेंटेंस गलत होगा। अगर मैं लिखूं आई वॉज टीचर, ये सेंटेंस गलत होगा ग्रामेटिकली। किसी भी नाउन को आप बिना ए एन के, बिना आर्टिकल के यूज नहीं कर सकते। ओके, कोई ना कोई डिटर्मिनर होना चाहिए सिंगुलर नाउन से पहले, स्पेशली व्हेन द नाउन इज सिंगुलर। तो सिंगुलर नाउन से पहले ए या एन का यूज जरूर होगा। सो माय फ्रेंड वाज अ क्रिकेटर, माय फ्रेंड वाज ए क्रिकेटर। ठीक है, मेरे फादर एक पुलिस वाले थे, तो माय फादर, मेरे फादर थे, क्या कैसे बोलेंगे, माय फादर वाज ए पुलिसमैन, माय फादर वाज ए पुलिसमैन। प्रोफेशंस बहुत सारे हैं, जैसे कि वह एक सपेरा है जो सांप पकड़ता है, तो वह ही था, सॉरी, वह एक सपेरा था। ही वॉज, सपेरे क्या कहते हैं, स्नेक चार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसा है कि स्नेक चार्मर, ही वॉज अ स्नेक चार्मर, ही वॉज अ स्नेक चार्मर, ही वॉज अ स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर। ओके, और देखिए वह एक मोची था, मोची क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ही वॉज ए कॉबलर, he was a cobbler, he was a cobbler। ठीक है, जैसे कि न्यूटन कौन था, न्यूटन एक साइंटिस्ट था। कैसे बोलेंगे, न्यूटन was a scientist, SCIENTIST, न्यूटन was a scientist। तो नॉन एक्शंस के जो सेंटेंसेस होते हैं वहां पे आपको वॉज और वर का यूज करना होता है पास्ट टेंस में। एक्शन वाले सेंटेंसेस में, वर्ब वाले सेंटेंस में, जहां कोई काम हो रहा हो वहां पर आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना होता है, वॉज वर यूज नहीं करने होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा कि आपको वॉज वर कहाँ यूज करना है। इसके अलावा वॉज वर एक कंडीशन में और यूज होते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वॉज वर पास्ट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं, जहां पास्ट में कोई काम चल रहा था। कहाँ यूज होता है, पास्ट, जब पास्ट सिंपल ना होकर पास्ट में कोई काम कंटिन्यू हो तो उसको कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट के लिए तो आप यूज करेंगे वॉज या वर, और कंटिन्यूअस के लिए क्या आता है, आईएनजी। तो आईएनजी के साथ भी वॉज वर आता है, इसके साथ आईएनजी के साथ भी वॉज वर आता है। देखिए तो कैसे यूज करते हैं, जैसे कि मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैं आई was teaching, I was teaching, ing यूज करना है। I was teach नहीं होगा, I was teach नहीं होगा, I was taught नहीं होगा, I was teaching होगा। मैं पढ़ा रहा था क्योंकि काम चल रहा था, कंटिन्यू एक्शंस के लिए ing, I was teaching। मैं देख रहा था, I was, मैं टीवी देख रहा था, I was, अब देखना वॉच होता है टीवी देखना, I was तो watching टीवी, I was watching टीवी। ठीक है, मैं हंस रहा था, I was laughing, I was laughing। ठीक है, तो was वर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी इस तरह से यूज होता है। और देख लेते हैं, वह यहां आ रहा था, वह यहां आ रहा था, तो ही कैसे बोलेंगे, मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ही was आ रहा था तो कमिंग, यहां के लिए क्या लगाएंगे, here, he was coming here। वह अपने घर जा रहा था, he was going to his home, he was going to his home। अच्छा, ध्यान रखना है, होम किसी वर्ब के बाद डायरेक्ट हो, वर्ब प्लस, तो टू का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि he was going home, लेकिन अगर होम से पहले कोई भी वर्ड लिखा हो, his, my या uncles, ऐसा कोई भी वर्ड हो तो आप टू का यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है ये वाला पॉइंट कि टू होम से पहले डायरेक्टली नहीं लगाना। अगर उससे पहले कोई वर्ड हो, हिज, माई, कोई पजेसिव हो तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर आईएनजी आता है। तो वॉज वर दो कंडीशंस में आता है, एक तो सिंपल पास्ट में आता है नॉन एक्शंस के लिए, वो सिंपल पास्ट होता है। एक पास्ट कंटिन्यूअस में होता है वॉज वर आईएनजी के साथ, जब कोई काम पास्ट में चल रहा था। ठीक है,
नेगेटिव देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव भी देख लेते हैं। जैसे कि वह खेल नहीं रहा था, कैसे बोलेंगे, वह खेल नहीं रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग, ही वॉज नॉट प्लेइंग। मैं कुछ नहीं सोच रहा था, मैं कुछ नहीं सोच रहा था, तो आई वॉज नॉट थिंकिंग, थिंकिंग। और कुछ नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, एनीथिंग, आई वॉज नॉट थिंकिंग एनीथिंग। रोहन कुछ नहीं कर रहा था, रोहन कुछ नहीं कर रहा था, तो रोहन पास्ट कंटिन्यूअस है, वॉज नॉट, करने को डू कहते हैं तो डूइंग हो जाएगा, वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, रोहन वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। ठीक है, उस समय, उस समय को क्या कहेंगे, एट, कुछ फ्रेजेस देख लेते हैं, कुछ उस समय, एट दैट टाइम। जैसे कि कोई कहता है कि तुमने भाई मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, कि यार उस समय मैं पढ़ रहा था, उस समय, तो एट दैट टाइम मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडीइंग, आई वॉज स्टडीइंग। अच्छा, एट दैट टाइम को आप आगे भी लगा सकते हैं, लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, आई वॉज स्टडीइंग एट दैट टाइम। ठीक है, उस समय, उन दिनों क्या बोलेंगे, दोज डेज, उन दिनों क्या बोलेंगे, ध्यान रखने हैं ये फ्रेजेस, उन दिनों, दोज डेज, वे लोग एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उन दिनों वे लोग एसएससी की तैयारी कर रहे थे, तो दोज डेज, वे, तो दे, तैयारी करना, वर प्रिपेयरिंग, दे वर प्रीपेयरिंग, प्रिपेयरिंग किस चीज के लिए तैयारी कर रहे थे, फॉर एसएससी, दे वर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। उन दिनों वे लोग एसएससी के लिए तैयारी कर रहे थे, तो दोज डेज दे वर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। दीज डेज करेंगे तो प्रेजेंट हो जाएगा, दोज डेज मतलब पास्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और देखिए इसको वैन के साथ, वैन क्लॉज के साथ देखते हैं, वैन क्लॉज के साथ, यानी कि वैन क्लॉज के साथ एक और क्लॉज, मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो दूसरे सेंटेंस में जुड़ा हुआ हो उसको क्लॉज कहते हैं। सेंटेंस और क्लॉज एक ही चीज होता है, बट वो दूसरे सेंटेंस में जुड़ा हुआ होता है, तो वैन क्लॉज देखते हैं। जैसे कि जब तुमने मुझे फोन किया, तो सेंटेंस क्या बनेगा, जब तुमने मुझे फोन किया, यानी फोन करने का काम फिनिश हो गया, तो फिनिश्ड एक्शन में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, प्रीवियस पार्ट में देखा था, बताइए, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो व्हेन यू कॉल्ड, सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, तो व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने मुझे फोन किया, व्हेन यू कॉल्ड मी, व्हेन यू कॉल्ड मी, मैं सो रहा था, तो ये कौन, तो मैं सो रहा था। अब इसका दूसरा पार्ट इसी सेंटेंस का कौन सा टेंस में, मैं सो रहा था, यानी काम चल रहा था, कब चल रहा था, प्रेजेंट में या पास्ट में, पास्ट में, तो वॉज बाय आईएनजी, मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। तो इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, इन सेंटेंसेस से आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। ठीक है, जब तुमने मुझे कॉल किया, व्हेन यू कॉल्ड मी, आई वाज स्लीपिंग। जब मैंने उसे देखा, जब मैंने उसे देखा, देखने का काम फिनिश हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब, व्हेन, मैंने देखा, आई सॉ, उसे, हिम, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, तो व्हेन आई सॉ हिम। वह स्मोक कर रहा था, वह स्मोक कर रहा था, स्मोक करने का काम चल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो ही वॉज स्मोकिंग। इन सेंटेंसेस पे जरूर प्रैक्टिस करें, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। जब मेरे अंकल घर आए थे, जब मेरे अंकल घर आए थे, तो व्हेन, अंकल के आने का काम खत्म हो गया, तो सिंपल पास्ट, जो काम खत्म हो गया वो सिंपल पास्ट, जो चल रहा हो वो पास्ट कंटिन्यूअस, सो व्हेन माय अंकल, व्हेन माय अंकल केम होम। अभी मैंने बताया वर्ब के बाद डायरेक्टली होम हो तो टू नहीं लगाते हैं, केम टू होम नहीं होगा। ठीक है, तो व्हेन माय अंकल केम होम, हम सब डिनर कर रहे थे, हम सब, तो वी ऑल, वी ऑल, हम सब, वी ऑल, तो वी के साथ वर का यूज करेंगे, वी ऑल वर, डिनर करने के लिए हैविंग वर्ड का यूज करेंगे, वी ऑल वर हैविंग डिनर, वी ऑल वर हैविंग डिनर। देखिए, जब मेरे अंकल घर आए, व्हेन माय अंकल केम होम, वी ऑल वर हैविंग डिनर, हम सब डिनर कर रहे थे। तो इन सेंटेंसेस की आप पास्ट कंटिन्यूअस में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके गाइस, तो पास्ट कंटिन्यूअस के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं विद समथिंग न्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।